चलो, तो देखो बेटा, हम लोगों ने कल के लेक्चर में गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगी, एक चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होगी, या फिर चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू 0 होगी। तो याद होगा आप लोगों को, जब इक्वल टू 0 होता था तब कौन सी कंडीशन होती थी, इक्विलिब्रियम। कौन सी? और लेस देन 0 का मतलब गिब्स एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस होती। और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब वो प्रोसेस कैसी होती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने चल रहे हैं। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन दिया, ए गिव्स 2b प्लस सी। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसकी चेंज इन इंथैल्पी दे रखी है, रिएक्शन की चेंज इन इंथैल्पी दे रखी है, और रिएक्शन की चेंज इन एंट्रोपी भी दे रखी है। कितना कितना दे रखा है? 30 किलो जूल, 30 किलो जूल पर मोल, और ये कितना है, 60 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर फाइंड कर, क्या फाइंड करना? टेम्परेचर above which this reaction is spontaneous, above which this reaction is spontaneous or not। आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है और पता करना है। डेल्टा जी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको यह पता करना है कि रिएक्शन जो है ये वाली स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, क्या किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो हम लोग को फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। याद आया? ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर। आपको वो टेम्परेचर पता करना है जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन अपने आप हो जाए, मतलब स्पॉन्टेनियस हो ये रिएक्शन। क्या हो बेटा? स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन अपने आप हो रही हो, वो टेम्परेचर क्या होगा? तो बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की होने की कंडीशन क्या थी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की कंडीशन क्या थी? बोलो। डेल्टा जी लेस देन 0। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो वो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रख दो भाई साहब वैल्यू, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। बोलो सही है? ठीक है, तो डेल्टा एच लेस देन, माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 30 किलो जूल है। किलो जूल का मतलब 10 की पावर 3, जूल में बदल गया, लेस देन टी, डेल्टा एस की वैल्यू 60 जूल। तो टेम्परेचर 10 की पावर 3, क्यों? क्योंकि ये तो जूल पर मोल केल्विन है ना। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 इंटू 10 की पावर 3 बाई 60। सही है, 0 से 0 मर गया, यानी टी ग्रेटर देन 3
0.000/6 यानी 6 5 30 यानी टेम्परेचर कितना हो 500 केल्विन से ज्यादा होगा तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर टेम्परेचर 500 केल्विन से कम होगा तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ में आ गई। और अगर टेम्परेचर 500 केल्विन के जस्ट बराबर होगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। बात समझ में आ गई है नहीं? बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है? कंफर्म? तो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देता हूं। तो हो गया बेटा। अब एक न्यूमेरिकल आपको हम देंगे होमवर्क के लिए जो आपको करना होगा। तो रिएक्शन है Ag2O AgOG, समझे? 2Ag प्लस हाफ ऑफ O2, ये आपके पास रिएक्शन है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये तो आपको पता ही होगा गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया डेल्टा H कॉमा डेल्टा S एंड T आर 40.63 किलो जूल पर मोल, कॉमा और क्या दिया गया है 108.8 जूल पर मोल केल्विन एंड 373.4 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 373.4 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आपको ये पता करना है। और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर इसको लगाने के बाद सारी वैल्यू पुट करने के बाद डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नॉन फिजिबल होगी, मतलब फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल आती है 0 के तो यानी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, और या फिर नॉन प्रेडिक्टेबल, या इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी कहानी है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दे दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ये रहा क्वेश्चन 1 2 3 4, हटा रहा हूं। चलिए चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, लिखिए फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है आपको A इज इक्वल X प्लस Z, ये रिएक्शन है। ठीक है, द हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसकी जो हीट है, द हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। विच कंडीशन फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, which condition
condition favor forward reaction, forward reaction। बताइए, क्वेश्चन ये रहा, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये रिएक्शन कौन सी कंडीशन होगी जो कि फेवर करेगी कि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर हाई होगा तब। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर लो होगा तब। ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर मॉडरेट होगा तब। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए, तो बेटा एक बात याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर अपने आप होनी है तो टेम्परेचर हमेशा लो होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ध्यान से सुन लो, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहां पे हीट रिलीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अन्यथा वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाई, तभी वो रिएक्शन एंडोथर्मिक की स्पॉन्टेनियस होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर, तो बताओ क्या वो स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं, तब वो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर ये इसको फॉरवर्ड रिएक्शन में चलना है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड चल पाएगी। बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना कपलिंग रिएक्शन। कौन सा? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। कपलिंग रिएक्शन जैसे कि मान लो, जैसे एक रिएक्शन हो रही, ए से बी बन रहा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्या है रिएक्शन? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो है -100 जूल पर मोल केल्विन। ये जूल पर मोल, क्या है बेटा, जूल पर मोल, ठीक है। और कोई एक दूसरी रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो हो रही है बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू +20 जूल पर मोल है। तो मतलब ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब हमको क्या करना चाहिए? अब ये रिएक्शन ऊपर वाली अपने आप हो रही है, ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, तो एक काम करते हैं, जो ये रिएक्शन अपने आप हो रही है इसी रिएक्शन को इस रिएक्शन के पास कराओ, नॉन स्पॉन्टेनियस के पास, तो दोनों रिएक्शन कंबाइन हो जाएंगी और तब टोटल डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो दोनों की दोनों रिएक्शन अपने आप हो जाएंगी। जैसे कि मैंने इस रिएक्शन को जोड़ा, क्या बना, A + C गिव्स B + D, ये बना बेटा जोड़ने पर, मतलब दोनों रिएक्शन को एक साथ कर रहे हैं और इन दोनों को जोड़ा तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 20 - 100 क्या आ जाएगा, -80 जूल पर मोल। तो गिब्स एनर्जी कैसी आ रही है, नेगेटिव में। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस थी, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, लेकिन ये वाली रिएक्शन हम इस रिएक्शन के पास कराएंगे तो ये भी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल इन दोनों को जब मिलाएंगे तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव। मतलब इसके साथ साथ ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कपलिंग कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन की क्या कर रहे हैं, कपलिंग। तो मतलब रिएक्शन की कपलिंग करने से क्या होगा, जो रिएक्शन नहीं हो रही थी अपने आप,
कपलिंग करने से वो भी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। यानी ओवरऑल रिएक्शन ये हमारी क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस। बोलो कपलिंग रिएक्शन का मतलब समझ में आया? तो ये हम लोग रिडक्शन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? रिडक्शन करने में। क्या ये करने में बेटा? रिडक्शन करने में। जैसे मैं आपको एक सा एग्जांपल देता हूं, और तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। नोट हो गया है? हो गया? तो बेटा कपलिंग रिएक्शन कहां यूज होती है? जो कपलिंग रिएक्शन होती है बेटा, ये यूज होती है रिडक्शन की प्रोसेस में। कपलिंग रिएक्शन कहां यूज होती है? कपलिंग रिएक्शन कहां यूज होती है? रिडक्शन ऑफ मेटल। कहां पे बेटा? रिडक्शन ऑफ मेटल। मेटल का रिडक्शन करने में यूज होती है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक ओर है। ओर मतलब समझ रहे हो? MXOY। ओर समझते हो ना? ऑक्साइड ओर, क्लास 10 में पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल में। तो ऑक्साइड ओर होता है, और उसको जब हम हीट करते हैं तो ये M में बदल जाता है, और Y/2 O2 में बदल जाता है, और ये XM में बदल जाता है। ठीक है? अब मान लो कि ये जो रिएक्शन हुई, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव X है, पॉजिटिव M है। मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर इसकी गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो रही होगी? नहीं, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। एक काम करते हैं, इसके बगल में कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा देते हैं ताकि ये रिएक्शन अपने आप हो जाए। अब ये रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? इससे ये अपने आप बन जाएगा? नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी गिब्स एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। एक काम करते हैं, कार्बन ले आते हैं। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। और ये रिएक्शन कैसी है? इसकी डेल्टा जी की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी है? -N। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन अपने आप हो रही होगी, तब इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? साथ में रख देंगे। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन भी अपने आप क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, और यहां पे रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन रिडक्शन करने के लिए हमें इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? कैंसल आउट। तो इस ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए एक काम करो, Y/2 ऑफ O2 है ना, और यहाँ O2 है, पूरी रिएक्शन को Y/2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो डेल्टा जी को भी हमें क्या करना पड़ेगा? Y/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड करती है। तो अगर इसमें भी Y/2 है तो इसमें भी Y/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, Y/2 से Y/2 क्या हो गया? ये वाला O2 कैंसिल, क्या आ गया? कार्बन प्लस MXOY गिव्स XM प्लस Y/2 CO2। अब आप देख सकते हो यहां पे रिडक्शन हो चुका है। क्या हो चुका है? रिडक्शन। और ये रिएक्शन भी इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस हो गई। इस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से ये वाली रिएक्शन भी क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस हो गई। इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और डेल्टा जी इधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो डेल्टा जी क्या आएगा? M-NY/2। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तब तो ये पूरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अगर यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई तब मतलब ये पूरी रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कार्बन क्या सभी को रिडक्शन कर सकता है? कार्बन हर एक मेटल का रिडक्शन नहीं कर सकता। कार्बन जैसे एल्यूमिनियम का रिडक्शन नहीं कर सकता, मैग्नीशियम का रिडक्शन नहीं कर सकता, सोडियम का रिडक्शन नहीं कर सकता। तो हर जगह कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज, रिडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं कार्बन को। बात समझ में आई? तो कपलिंग रिएक्शन का मतलब ही क्या है? कपलिंग रिएक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही हो और कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, तो उसको उसके साथ करा दो, तो वो प्रोसेस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी? स्पॉन्टेनियस। और मेनली ये जो कपलिंग रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ मेटल में ही यूज होती है। मेटल को रिडक्शन करने के लिए ही कपलिंग रिएक्शन मेनली यूज की जाती है। ठीक है? कहां यूज की जाती है? रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए ही मेनली कपलिंग रिएक्शन का यूज होता है। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गया बेटा? यहां तक बात क्लियर हो गई आप सभी को?
तो अब आता है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। यहां तक की तो बात हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। तो आज ही के लेक्चर में स्टार्ट किया जाए या कल इसको खत्म किया जाए? चलो ठीक, फिर इसको हम लोग कल खत्म करेंगे। तो कपलिंग रिएक्शन क्लियर हो गया पूरा? बहुत बढ़िया।